ओके स्टार्ट करें। तो जिन लोगों को जो भी डाउट्स है ना उस ग्रुप में भेजो एंड देन डिस्कस करते हैं। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि क्या सपोज एक्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस। तो मतलब ये गामा क्या बीटा है, बीटा फर्स्ट काइंड। उसने प्रोपोर्शनल बोला हुआ है उसमें। हाँ तो कोई बात नहीं, के टाइम वो जो ठीक है, दोनों की पावर थीटा माइनस वन ही है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो 32 क्वेश्चन है सिंपल, उसमें आपको एक पीडीएफ दिया जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा थीटा कॉमा थीटा है ना, और आपको क्या करना है इसमें, द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग बेस्ड ऑन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन है ना ऑफ द फॉर्म। तो देखो यहाँ पे कोई क्रिटिकल रीजन निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सही डिसाइड करना है ना। तो पूछ रहा है कि जो क्रिटिकल रीजन आपको दे रखा है, सैंपल साइज 1 है, ठीक है ना। तो तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें पूछ नॉन डिक्रीजिंग तो आ रहा है फंक्शन, मतलब मोनोटोन तो अगर देखें तो, बट वो डिसाइड नहीं हो रहा था कैसे करें। ओके तो ये किसकी वैल्यू है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, मतलब अगर तुम ठीक से लिखो तो पहला ऑप्शन एक्चुअली कहना चाह रहा है, जो ऑप्शन ए कहना चाह रहा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन 1 माइनस अल्फा लेस देन 1, ये बोल रहा है। फिर ऐसे ही बाकी ऑप्शन लिख लो। बी कहना चाह रहा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ x is between 1 minus alpha by 2 to 1 plus alpha by 2 and so on। ये कह रहा है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन x बिटवीन 0 एंड अल्फा, और यहाँ बोल रहा है कि अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने ये सी ऑप्शन था है ना, और बी था रिजेक्ट एच नॉट इफ x की वैल्यू मोर देन 0 लेस देन अल्फा है एंड सो ऑन। ये आपका डी ऑप्शन इसके हिसाब से है। तो तुम खुद सोचो इसमें मीन क्या आएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है x, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है x का, वो है बीटा फर्स्ट काइंड पैरामीटर थीटा कोमा थीटा। तो इसका मीन कितना आएगा बोलो। 1/2 आएगा सर। हाँ, सो मीन इज 1/2, तो इसका मीन 1/2 है। ओके अच्छा, हाँ सेम पैरामीटर दोनों सेम तो सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ हाँ, और ये एक्चुअली मोर देन वो होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे एटलीस्ट। अब डिसाइड करो यहाँ पे होगा क्या। इसका मीन जो है, तो बोल रहा है इनमें से 4 जो क्रिटिकल रीजंस हैं किस ऑप्शन में
पावर हाईएस्ट आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे रिजेक्टिंग एच नॉट, तो आप देखोगे यहाँ पे है ना कि 1 माइनस अल्फा टू 1, तो कितना इसका वो है प्रोबेबिलिटी कितनी है इस बीच में। अगर तुम वैसे ग्राफ बना के देखो है ना, सो जैसे डी में ये भी लिख ही देता हूँ, पार्शियलिटी के होंगे। तो एक्स यहाँ बोल रहा है या तो लेस देन है ना, तो ये बोल रहा है एक्स लेस देन अल्फा बाई 2 और एक्स मोर देन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से तुम अगर ऐसा सोचो तो इसमें क्या होगा, अगर तुम क्रिटिकल रीजन निकालना भी चाहो तो ये देखो यहाँ पे ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है ना, तो डायरेक्टली तो आपको सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो क्रिटिकल रीजन चलो उसके हिसाब से, तो ये चार ऑप्शन में ये क्रिटिकल, ये भी एक क्रिटिकल रीजन है, ये भी एक क्रिटिकल रीजन है, ये भी एक क्रिटिकल रीजन है ना। हालांकि सपोर्ट ये है यहाँ पे एक्स लेस देन दिस, ये टू साइडेड हो गया, ये वन साइडेड है क्योंकि अपर लिमिट बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, तो मोर देन दिस यहाँ पे ऐसा है। तो इसका सपोर्ट जो है तुम्हारा 0 to 1 है ना, सपोर्ट जो है इसका 0 to 1 है और मीन इसका 1/2 है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर क्या लगता है किसमें हाईएस्ट पावर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू है ना। अच्छा एक मिनट सोचो, अगर थीटा को तुमने 0 रख दिया यहाँ पे, सॉरी थीटा को 1 रख दिया, तो ये क्या बन जाएगी सर, के इक्वल ही आ जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी ना। बीटा क्या होता है, बीटा 1,1 किसके इक्वल आता है, यूनिफॉर्म 0 1 के है ना। यस सर। हाँ, सो बीटा फर्स्ट काइंड पैरामीटर दोनों 1 1 है, तो वो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, और यूनिफॉर्म 0 1 है तो मीन हाफ होता है। तो ऐसे तो मीन हाफ, यहाँ पे देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम साइज निकालोगे किसी में भी ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये चारों ऑप्शन में अल्फा आंसर आएगा। मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ, चारों ऑप्शन में क्या आंसर आएगा, अल्फा। क्यों, अल्फा है। हाँ क्योंकि थीटा 1 है तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अंडर एच नॉट ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर एच नॉट, तो x की वैल्यू इसमें बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सिंपली CDF इसका x ही तो होता है, तो ये वही आ जाएगा अल्फा, यहाँ भी अल्फा आएगी, यहाँ भी अल्फा, तो मतलब ये साइज अल्फा का, अल्फा साइज के 4 क्रिटिकल रीजन आपके पास है। अब आपको इन डिसाइड करना है इन चारों क्रिटिकल रीजन में किस क्रिटिकल रीजन का पावर हाईएस्ट होगा, है ना। यही क्वेश्चन है कि किसका पावर हाईएस्ट है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर रिजेक्टिंग एच नॉट अगेंस्ट दिस। ऐसे तुम डिराइव भी करना चाहो तो कर सकते हो, तो अगर वैसे डिराइव करोगे तो उसके हिसाब से फिर क्या आएगा ये, और यहां से तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे लेस देन इक्वल टू के, एनीवे तो x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो मॉड के टर्म में कुछ आ जाएगा। ठीक, तो पहली बात यहाँ पे जो आएगी, तुम अगर ये निकाल के देखो, अगर तुम यहाँ से पूछे लेस देन इक्वल टू के करे क्या आएगा, ये पीडीएफ मतलब वही पीडीएफ लिखना है 1 पे, तो 1 पे क्या आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तुम्हें पता ना के क्या है, तुम के निकाल सकते हो, व्हाट इज के हियर। अगर इसको मैं और रिड्यूस करूं तो यहाँ से के क्या आएगी, 1 अपॉन बीटा थीटा कॉमा थीटा, ये होगा ना, ताकि ये पीडीएफ बन जाए। ये पीडीएफ कब बनेगी, जब 1 अपॉन बीटा फंक्शन थीटा कॉमा थीटा एंड सो ऑन, तो के एक्चुअली ये क्वांटिटी है। तो अगर तुम पुट करोगे यहाँ पे, चलो तो कांस्टेंट है, तो इससे क्या आंसर आएगा तुम्हें क्या लगता है, अगर पुट करूं मैं इसको 1 रख दूं मैं थीटा को, एल थीटा ना, थीटा को 1 रख दिया मैंने, तो थीटा को 1 रख दिया तो वो तो सीधा के बचा, मतलब यही और अगर x ही रखा तब भी k, और ये बचेगा x इंटू 1 माइनस एक्स, इस दोनों की पावर कॉमन थीटा कर दो, है ना। अच्छा, थीटा की जगह क्या रखना है आपको, यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन में क्या करते हो तुम, एल थीटा, है ना। यस सर, ये तो सिंगल वैल्यू पे बेस्ड है, तो मतलब प्रोडक्ट तो नहीं करेंगे ना, प्रोडक्ट नहीं करेंगे, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन जब निकालते हैं हम तो डिनोमिनेटर में ml यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो सिंपली ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, सर ml
जनरली तो वो उसमें यूज करते हैं ना जब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बनाना होता है। हाँ तो वही मैं मानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगल पैरामीटर है तो x बार तो x के, लेकिन इसका MLE क्या आता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में MLE क्या आता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का MLE क्या मिलेगा, सर समेशन लॉग आता है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा तो उसके हिसाब से कुछ बनेगा फिर, अगर MLE यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल है, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज मैक्सिमम, यहाँ पे लॉजिक सिंपल ये है, होगा क्या कि यहाँ से क्रिटिकल रीजन जो इसकी आएगी टू साइडेड आएगी, और ये हाफ इसका मीन है ना, तो हाफ मीन के अबाउट होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपली होगा क्या, अगर पावर तुम सबके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर आएगा। तो यहाँ पे पहले तो MLE इसका निकाल के देखना पड़ेगा, MLE कैसे निकालते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो, तो इसको मैक्सिमाइज करो। इसका पीडीएफ तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तो आप देखिए जब थीटा x के बाद थीटा होगा फिर क्यों थीटा होगा, देखिए पीडीएफ भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, सर इसका लाइक्लीहुड नहीं मिलेगा। लाइक्लीहुड क्यों निकालना है, लाइक्लीहुड PDF ही लाइक्लीहुड है एक्चुअली, जो ये PDF है वही लाइक्लीहुड है, सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन क्यों गलत लग रहा है तुम्हें, ये तो है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का याद है तुम्हें, PDF क्या होता है, वही तो है ये, यहाँ से क्या है, ये जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा थीटा कॉमा थीटा है, ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज करो तो क्या करें, तो लॉग ले सकते हो पहले तुम, तो अगर लॉग L लोगे, ये तो कांस्टेंट, इसको k भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थीटा का तो दोनों पैरामीटर होता है, पर ये तो सिंगल पैरामीटर है। अरे तो पैरामीटर इक्वल हो गया, क्या दिक्कत है, नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा स्क्वायर नहीं होता है, नॉर्मल थीटा थीटा नहीं होता है, तो अल्फा और बीटा दोनों थीटा के इक्वल है, क्या दिक्कत है। यस सर, वो एक पैरामीटर ही उन्होंने फिक्स कर दिया, इससे और थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा होता है ना, तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल टू थीटा, क्या दिक्कत है। तो ये log k प्लस थीटा माइनस 1 log x, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये स्मॉल l थीटा है, तो l डैश थीटा निकालोगे तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो 0 हो गया, ये log x, और यहां से कितना log 1 minus x जी log 1 माइनस x, तो यहाँ से थीटा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ओ सर वही तो मैं बोलना चाहती थी। कोई बात नहीं, तो यहाँ से ये जो है हमारे पास log x की वैल्यू 0 to 1 है, तो x 0 to 1 है, तो log क्या होता है, log जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तो log की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, log 1 0 होता है, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो l डैश थीटा नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ थीटा का रेंज क्या है, थीटा इन्होंने दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी ना, हाँ, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा 0 पे, है ना, ओके, बट एनीवे ये सब निकालने की जरूरत है नहीं, अगर तुम उससे कर सकते हो तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 0 पे ही मैक्सिमम हो जाएगा, अगर 0 तुम इंक्लूड कर लो, तो इस तरीके से एक अप्रोच ये भी ट्राई किया जा सकता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस उनका बस यही था, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब देख के तुम आंसर बता सकते हो, मैं मैथमेटिकली इसको समाव प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज आपके पास 4 क्रिटिकल रीजन है, देखो ये क्या क्या है, तो इसमें सिंपल क्या है कि जो क्रिटिकल रीजंस हैं ये मैं रफली इस तरह ग्राफ बना के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होगी, तो अभी कुछ रफली, क्योंकि हालांकि ऐसा है ना, ये पीडीएफ तो नॉर्मल का होता है, इसका ग्राफ बनाना आसान है, अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, ये एक्चुअली है के x माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर थीटा माइनस 1 है ना, तो नेगेटिव पैराबोला टाइप का होगा, 0 से 1 के बीच है ना, तो क्या होगा ये, अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करो x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है,
तो रफली ये कुछ इस तरह से आएगा, मैं रफली अप्रॉक्स बना देता हूं। तो होगा क्या यहाँ पे, तो ये माइनस हाफ, ये हाफ है ना x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। देख लो मैं बोल रहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये हाफ पे इसका हाफ मीन है। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि जब कोई नंबर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है मान लो, और या इधर अल्फा ले लो, है ना, तो अपनी मर्जी तुम कैसे डिसाइड करना चाहते हो। तो 1 माइनस अल्फा यहाँ लो, 1 माइनस अल्फा टू 1 जैसे हो गया, या ऐसा समझो। फिर एक हो सकता है 0 टू अल्फा, मान लो अल्फा यहाँ है 0 टू, तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ये प्रोबेबिलिटी भी अल्फा है। तुम्हें समझ आ रहा ना क्यों, क्योंकि अंडर है ना, ये अल्फा होगा अंडर h नॉट। तो अब तुम्हें अंडर h1 डिसाइड करना है कब आएगा। इस केस में क्या है 0 टू अल्फा, इस केस में क्या है a c लिखा मैंने। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, मतलब हाफ माइनस अल्फा अपॉन 2, हाफ प्लस अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ होगा हाफ प्लस अल्फा अपॉन 2, हाफ माइनस अल्फा अपॉन 2, इस तरह का रीजन है ये है। और इस तरह के यहाँ पे है कि 0 टू अल्फा बाई 2, इधर थोड़ा इधर थोड़ा। तो पूछ तुमसे बस ये रहा है कि किस क्रिटिकल रीजन में पावर मैक्सिमम होगा। तो सिंपली तुम्हें क्या लग रहा है किस पॉइंट के अराउंड मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे? सर जो सेंटर पे ये मतलब मीन इसका कितना है, मीन हाफ है ना। हाँ जी सर। तो मीन इसका हाफ है, तो अराउंड जो जो हाफ के अराउंड लिखा हुआ है ना, ये हाफ माइनस अल्फा बाई 2, ये क्या है ऑप्शन, हाफ माइनस अल्फा बाई 2, हाफ प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। हाँ, तो इसके अराउंड जो आएगा, जो पावर इसके अराउंड हाईएस्ट मिलेगा आपको। तो अगर हर ऑप्शन में तुम पावर निकालो, मान लो थीटा को 2 फिक्स कर दो एग्जांपल के लिए, अब तुम ये निकालो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रिजेक्टिंग h नॉट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट। और यही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। व्हेन h1 इज ट्रू, थीटा मोर देन 1, मान लो थीटा को 2 रख लो अपने कंफर्ट के लिए, मान लो थीटा इज इक्वल टू 2 है ये से। अब तुम हर ऑप्शन में पावर निकाल के देखो, तो इसके अराउंड पावर तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा। और ये क्रिटिकल रीजन ये है, तो कौन सा क्रिटिकल रीजन हाईएस्ट पावर देगा, तो हर ऑप्शन को यूज करके तुम पावर फाइंड करो, और ये वाला ऑप्शन हाईएस्ट पावर देगा, क्योंकि हाफ ये इसका मीन हाफ है, ठीक है ना। ये हालांकि ये ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बीटा फर्स्ट काइंड में दोनों पैरामीटर इक्वल हो गया तो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे इसका मीन हाफ है, तो हाफ के अराउंड जो क्रिटिकल रीजन है उसका पावर हाईएस्ट होगा। दोबारा बताना जो आपने सिमेट्रिक वाली बताई कि वो होता है। जी जी, जो बीटा आपका है ना, बीटा अल्फा कॉमा बीटा, बीटा फर्स्ट काइंड, इसमें अल्फा और बीटा अगर इक्वल हो गया तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, और इसका मीन कितना आ जाता है फिर, सिमेट्रिक अबाउट 1/2, है ना। ये जैम का भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, जैम में ऑलरेडी आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ। ये ऑप्शन था कि मीन इज हाफ, मीडियन इज हाफ, मोड इज हाफ, ये जैम का ऑप्शन है। तो ठीक है, तो बीटा फर्स्ट काइंड में जब ये दोनों पैरामीटर इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ यही किया इन्होंने, बीटा थीटा थीटा दे रखा है कि अल्फा की जगह थीटा, बीटा की जगह भी थीटा। सो दिस इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट हाफ, तो ये हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो हाफ के अबाउट सिमेट्रिक। ये एक्चुअल ग्राफ है, तुम इसका ग्राफ बनाओगे थीटा को ना वो रख के, तो एक्चुअल ग्राफ अप्रॉक्स है ना ऐसा बनेगा। तो ये इसलिए हाफ के अराउंड जो क्रिटिकल रीजन है उसका पावर हाईएस्ट होगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो एक एक करके भी सॉल्व करते रहो, तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी नेक्स्ट किसका है, संजय, कौन सा पूछना भाई, 19, एक मिनट, वो तो ओके देखिए, तो नेक्स्ट जो एक एक करके सॉल्व करते हैं। और 19 क्या है इसमें, नाइनटीन जो है एक्चुअली ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये कहीं ना कहीं कोई कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसका इसमें सीरीज समेशन
समझ में नहीं आया कैसे होगा सीरीज का सम। सम निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये जो है ना आपको सम नहीं निकालना है यहाँ पे बस इससे ये डिसाइड करना है कि x डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है या कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है ना आपके पास, तो ये कुछ ऐसा है, इसको ठीक से लिखेंगे तो 6/π² समेशन 1/n² mxn t, ठीक। तो ये जो mxt है ये कुछ ऐसा है ना, इसको ओपन भी करना चाहो ओपन भी कर सकते हो आप। तो दिस, तो mxn t किसके इक्वल है, e⁻t²/2n, ठीक है। जो मैंने mxn लिख दिया है तो ये खुद एक mgf है। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, mgf का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया। इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको, तो ये कुछ ऐसा है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो इसको आप ओपन कर दो तो 6/π² और इसको ओपन करो तो क्या होगा 1/1² into mx1t 1/2² mx2t एंड सो ऑन, इस तरह से है। तो ये जो mgfs हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक नया mgf लिखा गया है। तो यहाँ से कि दिस mgf इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, ये बाहर ये नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट mgfs। xn ये है आपका, तो यहां से बताओ मुझे xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर ये नॉर्मल 0, तो क्या होता है e⁻μt प्लस हाफ सिग्मा, हाँ e⁻μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर है ना। तो और 1/√n आएगा सर। हाँ, तो माइ हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर, तो वेरिएंस मतलब कितना आ गया 1/n ना, वेरिएंस 1/n, हाँ यस है ना, 1 प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह 1/n है। तो ये xn क्या है, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ बस एक लॉजिक ये है कि each xn is continuous random variable। तो यहाँ से ये पता चल गया कि xn is a continuous random variable। जो xn है आपका वो continuous random variable है, चाहे n for all n belongs to natural number, ठीक। तो n कोई भी नेचुरल नंबर हो, x1 x2 x3 x4 x5 and xn, they are continuous random variable, ठीक है। तो यहां से आप जब थ्योरम लिख सकते हो उसके हिसाब से, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया ऐसा है, मान लो C1 mx1t, मतलब बस इसका नाम C1 रख देना, जैसे C1 रख दिया, C2 mx2t एंड सो ऑन, C3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये जो हमारा mgf है x का, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, इस तरह से इन mgfs का जो कॉन्टिन्यूअस है। तो mx1t is the mgf of continuous random variable, mx2t is the mgf of continuous random variable and so on। तो ये जो x होगा, यहां से क्या लगता है आपको कि x क्या होगा, डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा? कॉन्टिन्यूअस ही होगा एक्चुअली। तो ये एज अ थ्योरम लिख सकते हो आप कि कोई एक mgf है, दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी mgfs एंड ये चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x है, दिस इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इतना ही डिसाइड करना, आगे कुछ नहीं करना आपको, कि बस आपको ये डिसाइड करना है कि x डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया, तो आपसे पूछा है उन्होंने कि क्या प्रोबेबिलिटी है x बिलोंग्स टू q। अब ये q क्या होता है, q सेट ऑफ रैशनल नंबर है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल सेट है या अनकाउंटेबल सेट है? काउंटेबल सेट है, तो ये बिल्कुल नेचुरल नंबर जैसा है, ठीक है ना। रैशनल नंबर से नेचुरल नंबर में एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा हमें, तो रैशनल नंबर बिल्कुल नेचुरल नंबर जैसा है, ठीक है।
मतलब जितने नेचुरल नंबर्स हैं मैथमेटिकली उतने ही रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर टू रेशनल नंबर्स, बट नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि वो अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल है। तो किसी भी टू काउंटेबल सेट के बीच बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगी, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। तो मतलब ये है। और एक फिर से थ्योरम आता है कि कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, दिस इज लाइक q1 q2 q3 एंड सो ऑन। मतलब जो रैशनल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर के जैसे लिख सकते हैं, पहला रैशनल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो क्या लगता है इस सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ये कुछ ऐसा हो गया कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू qi i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 तो ये 0 हो गई, तो टोटल 0 आ जाएगी। तो ये जो रैशनल नंबर्स है ये काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेबल कर सकते हैं। किसी भी काउंटेबल सेट को लेबल किया जा सकता है, ठीक है ना, लाइक नेचुरल नंबर्स। अनकाउंटेबल को लेबल नहीं कर सकते हम, तो हम लेबल कर सकते हैं कि पहला रैशनल, दूसरा रैशनल, तीसरा एंड सो ऑन। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया, प्रोटेक्स बराबर qi i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो 0 सम करो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर 0 है। देख, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जब आपके पास कुछ 2 MGFs हो या मोर देन, बहुत सारे MGFs हैं जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के हैं, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन से नया MGF आएगा, दैट विल आल्सो बी अ, अल्लाह ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। अगर मैं स्ट्रिक्ट वर्ड यूज करूं तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि तुम C1 प्लस C2 प्लस C3 इन सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि 6/π स्क्वायर समेशन 1/n स्क्वायर, ये कितना आएगा? 1 आएगा ना? पता है तुम लोगों को ना? क्योंकि हाँ यही बोल रहा हूँ। तो ऑल्दो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो यहाँ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बोलने के बजाय, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन का रिफाइनमेंट है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है कि कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में क्या है कि कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे और उन सबका सम 1 होगा। तो ऑल्दो ये क्या है, दिस MGF इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ infinitely many MGFs and these MGFs are continuous random variable। तो इसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हमने पहले ही देखा ना कि 2 PDFs का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक नया PDF बनाया जा सकते हैं, 2 CDF का या मोर देन 1 CDF का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी एक नया CDF होगा। सेम ऐसे यहाँ बनाया इन्होंने कि बहुत सारे MGF का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लिया, वो एक नया MGF बना दिया, ठीक है। तो ये आंसर इतना ही है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि x इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। वो चेक करना चाह रहा हूं आपसे कि पता है कि नहीं। दूसरी बात, किसी भी काउंटेबल सेट पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ये भी एक थ्योरम ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एक भी सॉल्व करता हूं सबका मैं, उसके बाद नेक्स्ट नेहा। देखिए 54, ये बोल रहा है कि x1 x2 जो है दे आर आईडी यूनिफॉर्म 0 थीटा, थीटा मोर देन 0 है फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो H0 है यहाँ पे आपका, थीटा बिलोंग्स टू 0 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। और H1 है थीटा बिलोंग्स टू, हाँ हेलो, हाँ हाँ अंकल नमस्ते। फोन पकड़ता नहीं, फोन तो चालू है मेरा। अच्छा हाँ, तो गलत लगा लिया और दोबारा लिखना पड़ेगा आपको नंबर, ठीक है हम फोन करते हैं। हाँ हाँ
हाँ अंकल बताइए। हाँ अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा लवी साहब का माइक ऑन है। हाँ ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है हाँ हाँ समझ गया। हाँ आंटी बताइए। हाँ ठीक है। तो आप लोग कब आओगे, सैटरडे को? मंगलवार को, अच्छा ठीक है। ठीक है आप फोन कर देना, यही नंबर है ना? ठीक है हाँ 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 ठीक है, मैं स्टार्ट कल किया था, मैं कर देता हूँ हाँ। ठीक है हाँ ठीक है अंकल, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना? आप फोन कीजिएगा इसी नंबर पे, है ना? ठीक है अंकल, थैंक यू। हाँ हाँ देखो, तो इसे बोला है 5/4 to 7/4 ना, 5/4 to 7/4, और इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपका कि x1 x2 रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म 0 थीटा से, एंड ठीक है देख लो। अब क्वेश्चन है साइज क्या होगा, तो साइज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, देखिए। तो रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, तो यहां से हो जाएगा तो रिजेक्टिंग h0, तो ये वाली चीज आ जाएगी। सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 मोर देन 5/4 लेस देन 7/4 गिवन h0 इज ट्रू, तो ये है थीटा है तो 0 to 1 और 2 to इंफिनिटी, ठीक है। तो मतलब यही है कि थीटा या तो लेस देन 1 होगा या मोर देन 2 होगा, है ना? ये 0 to थीटा है ना। ओके सो तो यहाँ क्या होगा आपके पास कि मतलब थीटा बिलोंग्स टू दिस व्हेन h0 इज ट्रू, तो 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। अब ये प्रॉपर्टी निकालनी है हमें, तो बताओ ये मैक्सिमम का पीडीएफ क्या होता है इसमें, यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो क्या हम मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? हाउ टू फाइंड पीडीएफ? 2x by theta x square। तो तुम चाहो तो हाँ मैक्स का एक फॉर्मूला भी तो होता है, मिन और मैक्स का, मैक्स ऑफ x1 x2 का। जी जी, तो उससे इजीली निकल जाएगा क्योंकि आईआईडी भी है। हाँ 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 इधर एन ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये 2 ही सैंपल साइज 2 का है ना, तो साइज 2 का है तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मुश्किल नहीं है। जैसे
ये मैक्स ऑफ x कॉमा y का होता है कि हाफ ऑफ x प्लस y प्लस मोड में x माइनस y। हाँ, लेकिन वो आप कब यूज करते हैं? वो जनरली मीन निकालना होता है तब। प्रोबेबिलिटी में कैसे काम आएगा वो बताइए? जैसे वो आपका तब काम आता है जब कहीं मीन निकालना हो मैक्स का, है ना? लेकिन यहाँ पे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये एक्चुअली सैंपल साइज 2 का है, मैक्स है, इसका मतलब है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअली। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है आपका, तो जस्ट nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिख लो। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या होता है? सबको पता ही है, n CDF ऑफ x की पावर कितना? n माइनस 1 इंटू पीडीएफ ऑफ x। देख लो, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। n आपका 2 है, सैंपल साइज 2 है, तो ये 2 और CDF इसका क्या होगा? x माइनस 0 बाई थीटा है ना, x बाई थीटा n2 है, ये हो जाएगा, और ये 1 बाई थीटा, यही ना? तो फाइनली ये आ गया 2x अपॉन थीटा स्क्वायर। तो ये पीडीएफ आ गया इसका, जो मैक्सिमम x1 x2 है, इसका पीडीएफ आ गया। सो दैट पीडीएफ इज 2x अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके, या सीडीएफ भी यूज कर सकते थे आप चाहो तो इसमें ना, एज अ सीडीएफ भी कर सकते हो। बट होगा क्या यहाँ पे, देखो ये एक्चुअली सिंपल नहीं है ना। अगर ये सिंपल वर्सेस सिंपल होता तो डायरेक्टली आप पुट कर देते हो। तो यहाँ क्या करना पड़ता? अगर कॉम्पोजिट रहता तो हम क्या करते हैं? कॉम्पोजिट में क्या करना होता है मुझे? बोलो, क्या करना होगा कंपोजिट में? देखो अभी क्या करते हैं, तो इसको तुम हमें क्या करना है, पहले यूनिफॉर्म 0 दिया, कई सारे तरीका था। अगर यूनिफॉर्म 0 1 बना ले अगर हम, तो क्या होगा? अगर मैं इसको थीटा से डिवाइड कर देता तो क्या होता? मैक्सिमम का कोई फॉर्मूला होता है, हाँ बीटा में आ जाता है ना, वो भी कर सकते थे हम बीटा में लाके। तो बीटा डी, जैसे भी समझ आ रहा वैसे कर लो। देखो तो अभी मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो 5/4 टू 7/4। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा से डिवाइड कर दूं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? 4 बाई थीटा दिस। एक मिनट, मैं ये अप्रोच यूज ना करें, दूसरे अप्रोच से करूं, उससे भी हो जाएगा ऐसे। तो यहां से क्या आएगा? ईच xi जो है आपका, ईच xi इज, एक मिनट, यहां से ईच xi इज यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो xi अपॉन थीटा इज यूनिफॉर्म 0 1, है ना? तो मैक्सिमम यहां से क्या हो जाएगा? सो यहां से अगर आप फाइंड करो मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन, सो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट? बीटा 2 जी, बीटा क्या होता है ना? ये n ही 2 है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो बीटा n, 1 होता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, n यहाँ 2 ही है, तो बीटा n, 1, ठीक है। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो आपने इसका नाम मान लो जनरल दिया, सपोज दिस इज वही सेम है, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ x1 x2 एंड अपॉन में थीटा, यही चीज तो है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 है, वहां से भी वही। तो अगर यहाँ थीटा तुम डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। तो अभी जरा समझो आप, तो यहाँ से क्या आया कि लेट्स से इसका न्यू नेम मान लो टी रख देता हूँ नाम। तो अभी क्या है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी t मोर देन 5/4 थीटा लेस देन 7/4 थीटा। तो अभी ये अप्रोच यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा मुझे अभी। तो अभी क्या किया हमने, ये वाला अप्रोच यूज किया अभी, कि जस्ट मैंने थीटा से डिवाइड कर दिया इस पूरे इक्वेशन को। थीटा पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थीटा से डिवाइड कर दिया, ये इसका नाम टी रख दिया मान लो, तो यही टी है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज द टी। सो इसका नाम टी रख दिया, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो निकल के आया वो बीटा 2,1 है। तो वैसे भी आपको पता है बीटा 2,1 का पीडीएफ क्या होगा। तो अगर यहाँ से मैं ft ऑफ x लिखूंगा तो क्या बनेगी इसका पीडीएफ बीटा 2,1 का? 2x की पावर 2 - 1।
2 इंटू 2x और 2 माइनस 1 मतलब 1 ही x रहेगा। 2x ही हो गया ना, हाँ 2x ही हो गया, और x बिटवीन क्या होता है बीटा में, 0 ठीक है ना, तो 0 to 1, क्योंकि वही रहेगा सर। हाँ ठीक है ना 0 to 1। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, ये आपके पास केसेस है। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पर मैं साइज फाइंड कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साइज का मतलब था ये दे रखा था, मैंने थीटा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये सिंपली xi वाज यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो xi अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सिंपली आ गया बीटा n, 1, n यहाँ 2 है तो n, 1, उससे पीडीएफ आ गया, वो बीटा फर्स्ट काइंड से पीडीएफ आ गया मुझे। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जो t है रैंडम वेरिएबल, उस t का रेंज है 0 to 1, या सपोर्ट है ना, सपोर्ट ही रेंज है, तो इस t का रेंज है 0 to 1। अब सोचो अगर थीटा 0 से 1 में होगा तो क्या t 0 से 1 में होगी, हाँ या ना? When थीटा इज बिटवीन, थीटा की दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 से 1 में होगी या 2 to इंफिनिटी होगी। एक तो आपको पता होगा कि यहां मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा ना, पता ही आपको ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन एक्चुअल वो मैक्सिमम ही है। जब यहाँ सिंपल आता है तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, अगर कंपोजिट है तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है, साइज में, पावर में भी मैक्सिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। ये डेफिनेशन एक्चुअली एक्चुअल डेफिनेशन मैक्सिमम ही है, लेकिन वो रिड्यूस होके सिंपल वर्सेस सिंपल में इजीली वो मैक्स लिखते नहीं हम लोग। तो इसको मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, है ना, इस फंक्शन को मुझे, इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि x जब थीटा जब 0 से 1 में है तो t का रेंज क्या है, क्या 0 to 1 में आएगी? अगर 1 रखेंगे तो 5/4 से 7/4 हो जाएगी, जो कि आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि 5/4 मोर देन 1 है, 7/4 ही मोर देन 1 है। और अगर 0 रखेंगे तो ये इंफिनिटी, तो मतलब जब थीटा 0 to 1 में है तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, चलो बाद में मैक्सिमाइज की सोचते हैं, अभी रुक जाओ, जस्ट ये बताओ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, सो व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 1, ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी क्या? यस, क्योंकि ये सपोर्ट के बाहर है ना, तो आपको याद है ना 0 अदरवाइज, 2x व्हेन दिस 0 अदरवाइज, तो ये जब थीटा 0 to 1 में होगा, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी इज 0। जब थीटा 2 से इंफिनिटी है, तो देखो जब थीटा 2 से इंफिनिटी में रहेगी तो क्या ये रेंज में आएगा, तो t की वैल्यू आएगी 5/8, अगर 2 रखूंगा तो थीटा को 7/8, तो 5/8 7/8 रेंज में रहेगी, ठीक है। इंफिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, रेंज में रहेगा फिर भी। तो जब थीटा 2 से इंफिनिटी में है तो t अपने रेंज में होगा, मतलब सपोर्ट में बिलोंग करेगा। तो इंटीग्रेट कर लो इसको, 2x को इंटीग्रेट करो इस इंटरवल पे, कितना आंसर आएगा, यू इंटीग्रेट 2x, पीडीएफ 2x है यहां से यहां तक, क्या होगा इंटीग्रेट करके बताओ। सो यहां से यहां इंटीग्रेट करो 2x को, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर होता है ना, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 1/थीटा स्क्वायर बाहर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो यहां तो 16 रहेगा, और 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 7 + 5 12, 7 - 5 है ना, ये आ जाएगा आपका, देखो तो 1/थीटा स्क्वायर 24/16 ये आपके पास है। अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, क्यों, क्योंकि अभी जो साइज आ रहा है ना 0 और दिस, तो दिस फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, तो मुझे अब इसको मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रोबेबिलिटी। तो बताइए मैक्सिमाइज करेंगे तो 0 ही रहेगा जब थीटा 0 से 1 में है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो 2 पे क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू, 3/8। तो जब आप 2 रख दो यहाँ पे थीटा को तो 1/4, तो कट जाएगा 6/16, तो फाइनल आंसर 3/8 है। मुझे इन दोनों में मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो जब थीटा 0 से 1 में तो वैल्यू 0 है, जब थीटा 2 से इंफिनिटी है तो ये वैल्यू है,
तो 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 3/8 होगी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है 2 पार्ट में लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन का, ये फंक्शन ऑफ थीटा है ना, सो यू हैव टू मैक्सिमाइज, तो दिस विल अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एज 3/8 एंड दैट इज द आंसर एट थीटा इज इक्वल टू 2, है ना, थीटा को 2 रखने पे ये मैक्सिमम होगा। तो हमें मैक्सिमाइज करना होता है ना। ये ओके है कि नहीं, बताओ अगर डाउट है कुछ तो। हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जब डिफाइन कर रहे थे साइज, तो एक्चुअली साइज की डेफिनेशन यही है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो यहां लिखते हैं थीटा बिलोंग्स टू H0, तो ये हटा सकते हो आप चाहो तो। बुक में ऐसा लिखा होगा, बुक में आप चेक कर सकते हो साइज का डेफिनेशन ऐसे ही लिखा होगा, ये नहीं लिखते हैं वो लोग, ये नहीं लिखते क्योंकि ये ऑलरेडी वहां लिख चुका हूं मैं, तो इसीलिए वो नहीं लिखते। रिजेक्टिंग H0 व्हेन दिस, पावर कैसे लिखते हैं कि मैक्सिमम थीटा बिलोंग्स टू H1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, तो ये पावर फंक्शन है, इसी को बोलते हैं पावर फंक्शन है ये। तो पावर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एट है ना, अल्टरनेटिव में पावर आता है, अंडर H0 साइज आ जाता है, सो दिस इज द पावर फंक्शन। तो बुक में तुम चेक करोगे तो ऐसा लिखा मिलेगा बीटा थीटा, तो दिस बीटा थीटा इज पावर फंक्शन, ठीक है। सर पिछले पेज पे आपने एक फॉर्मूला लिखा था, एक बार वो करना अगर जी। ये सबसे वो राइट में t इक्वल टू मैक्स ऑफ, हाँ, तो ये फॉर्मूला है, एक बार इसमें जनरल फॉर्मूला लिख दो। अब मैं अलग से लिख देता हूँ उसी को जो आप कह रहे हो। देखो यहाँ पे ये जो है हमने एक क्लास, साइज का डेफिनेशन करें। रुको रुको रुको, थ्योरम है कि व्हेन x1 x2 xn belong to uniform 0 1, then जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, this has distribution बीटा फर्स्ट काइंड with पैरामीटर, क्या होता है जी, 2 पैरामीटर है ये, और जो हमारे पास इसी से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी बीटा फर्स्ट काइंड n माइनस n प्लस 1, तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी इसी से 1, तो ये थ्योरम यूज किया हमने वहां पे। तो पहले हमने रिड्यूस किया इसको यूनिफॉर्म में, पहले यूनिफॉर्म 0 थीटा था ना, तो उसको रिड्यूस किया यूनिफॉर्म 0 1 में, और उसके बाद अनली सानी क्या बता रहे थे, क्या गलत है बताइए। सर साइज का सर डेफिनेशन गलत है, रिजेक्ट H0 गिवन H0। तो यहाँ लिखा तो है गिवन H0, ये क्या है, यही तो है गिवन H0। ओ अच्छा, यहाँ तो है H1, गिवन H1 यहाँ लिख दिया हमने, तो ये बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, अदरवाइज आप वैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज इफ यू राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये भी ओके है। पावर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ठीक है, तो यही चीज है। तो यहाँ पे आप ऐसे थीटा H0 में होता है और यहाँ पे थीटा H1 में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लो एक बारी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी संजय का क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ था, नए लोगों से आने के लिए एक कर दीजिए, 2 तो हो गए मेरे, सॉल्यूशन भेज दिया ग्रुप पर सर। अच्छा ठीक है। दूसरा वाला बोथ वाले में जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको बता दो, बाकी हो। पहला वाले में क्या है, तुम्हारा पहला टर्म दे रखा है, तो तुम अगला 3-4 टर्म निकाल लोगे। ओके सर। हाँ, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे तुम्हें दिख जाएगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक। अब L इज इक्वल टू, जहां जहां n है L रखो, n प्लस 1 है उसको भी L रखो, तो L इज इक्वल टू 2L प्लस 1 अपॉन L प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से सॉल्यूशन निकल के आएगा, L की 2 वैल्यू आएगी। अब जो टर्म्स, हाँ n+1 वाले में समय L मान के कराएं। हाँ, लिमिट मतलब अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट L होगी, तो n की लिमिट L है तो n प्लस 1 की भी लिमिट L ही होगी, ठीक है। सर यही कंफ्यूजन था सर। हाँ, क्योंकि n इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी में एक ऐड कर दोगे तो क्या ही इफेक्ट पड़ेगा। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि कुछ टर्म के बाद सारे टर्म L के इक्वल आएंगे।
ये एयर के बहुत क्लोज आएंगे, ये है। हाँ जी, तो ये देखते हैं सयानी है क्या, इसमें क्या है। तो इतना लंबा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हो आप? क्या? ये आईएसआई का क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम दी थी इसमें, लेकिन तो ट्राई किया आपने, ऐसे पूछ लिए? सर हाँ सर, मैं मतलब बहुत बार ट्राई की है सर, एग्जाम हॉल में भी की थी और अभी भी कर रही हूँ। आराम से भी करो, 2-3 साल और करने पड़ेंगे ट्राई। तो 5 साल निकलना चाहिए फिर भी नहीं होगा सर। तो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी थोड़ी है सब कुछ आना ही चाहिए, सीखना है। तो क्या कहना चाह रहा है? सर इसको देखकर मतलब इसको बाइनोमियल तो होगा, मतलब बाइनोमियल दिखता है, लेकिन ये जो मतलब 10 और 25 मीटर्स का जो मतलब चक्कर है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। इसमें क्या है? A Novi game shooter successfully hit the target with probability theta when the shooter shoots from 10-meter distance. If the distance is increased to 25 meter, the probability reduces to this. तो ये during the practice session, the shooter is asked to hit the target from 10 meter and 25 meter distances. So the number of successful hits is counted. This process is repeated 100 times. Okay. The result are given below. Based on the information given in the table, find the maximum likelihood estimator. तो number of successful hits क्या है? 0, 1, 2, मतलब टोटल 100 टाइम हुआ। तो 0 का क्या मतलब है कि नो हिट हुआ है। तो इसमें क्या किया, इसने कहा है कि during the practice session of the shooter is asked to hit the target from 10 meter and 25 meter distances and results are given below. तो ये दोनों मिला के 100 टाइम कर रहा है, ऐसा है? सर वो जो पार्ट है ना, उसको सर छोड़ दीजिए, मतलब वो तो सर अलग कैलकुलेशन होगा, लेकिन मैं पहले ये जो पीडीएफ मतलब ये तो सर एमएलई में था ना कि वो टैगिंग ऑफ फिशेस, कुछ फिशेस को टैग किया, रिलीज किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल में था। तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल हिट्स। तो मुझे पहले ये पीडीएफ निकालना है, मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड का जो वो निकालना है। पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो तभी तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड आएगा। तो लाइक्लीहुड क्या होगा? सर थीटा और 1 थीटा है, तो थीटा से 10 मीटर्स और 1 माइनस थीटा से 25 मीटर्स। नहीं वो तो ठीक है, डिस्टेंस का इसमें कोई चक्कर थोड़ी है। मतलब यहाँ पे जो डेटा जो रखा है उस डेटा का क्या मतलब है? 0, 1, 2, इसका क्या मीनिंग है पहले ये समझाओ। नंबर ऑफ सक्सेसफुल हिट्स का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ सक्सेसफुल हिट्स का मतलब है कि 0 हिट में मतलब हिटिंग का प्रोबेबिलिटी कितना हिट करेगा, मतलब 100 टाइम्स में कितना 100 टोटल 100 वो हिट करता है, तो उसमें वो हिट नहीं कर पाता है, उसका फ्रीक्वेंसी बोला है। The process repeated 100 times। देखो दो केसेस हैं, दो मतलब दो अलग अलग मान लो रैंडम वेरिएबल है, एक है ना, तो यहाँ पे है कि एक में प्रोबेबिलिटी, एक में बर्नौली है ना, या तो थीटा, मतलब इनिशियली क्या है वो बर्नौली है तुम्हारे पास, हाँ मतलब बर्नौली लगा लो थीटा, और दूसरा है बर्नौली 1 माइनस थीटा, मतलब सक्सेस या फेलियर है ना, तो सक्सेस या फेलियर, तो ये तुम्हारे पास है। अब आपको ये बता रखा है कि टोटल क्या है, टोटल इसने मतलब 10 मीटर्स है तो प्रोबेबिलिटी थीटा हिट कर पाएगा, और 25 मीटर्स अगर हिट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस थीटा है। अब आपका क्या है कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन द शूटर इज आस्क्ड टू हिट द टारगेट फ्रॉम 10 मीटर्स एंड 25 मीटर्स है ना डिस्टेंस, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल हिट्स इज काउंटेड, द ठीक है ना, ठीक है। तो द प्रोसेस रिपीटेड 100 टाइम्स, तो मुझे ये समझना है 100 टाइम्स क्या है, ये दोनों जगह से 100 टाइम ट्राई किया या अलग अलग मिला के दोनों बता रखा है? नहीं सर टोटल है, मतलब
का ही एक साथ टोटल है 100। एन यहाँ पर 100 है, मतलब है कि ये 25 और 10 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये तो मतलब पूरा प्रोसेस ही 100 टाइम्स हो रहा है, वो 10 और 25 मिला के 100 हो रहा है। और ये 0 1 2 क्या है फिर? नंबर ऑफ सक्सेसफुल हिट्स। तो 0 सक्सेसफुल हिट मतलब कोई भी हिट नहीं कर पाए 23, वन टाइम हिट 58 एंड बोथ टाइम हिट 19। इसका मतलब है कि एक प्लेयर को 2 बार ही मतलब चांस दिया गया है, मतलब 2 बार सक्सेसफुल हिट्स का मतलब कैलकुलेट कर रहा है। नहीं नहीं वैसा नहीं, देखो तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास क्या ही है, ठीक है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसको कैलकुलेट करो, मैक्सिमाइज करो। तो ये फंक्शन ऑफ थीटा है, अब इसको मैक्सिमाइज करो। अब ये तुम्हें फाइंड करना है यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। ठीक है, तो ये एक आइडिया है। अब इसको तुम पहले वैल्यू फाइंड करो, फिर इसको मैक्सिमाइज करो कि क्या आएगा। एक तो ये है, तो इसको ट्राई करके देखो, या मैं भी करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये तुम्हारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन, नाउ वी फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी एंड मैक्सिमाइज। सर ये पीडीएफ थीटा 1 थीटा का क्या करूं, मतलब वो 10 और 25 को कुछ वही सर प्रॉब्लम है। x1 है, ठीक है, और जो x है एक्चुअली क्या होगा इसका सम? सर ये ट्राइनोमियल होगा क्या? ट्राइनोमियल क्यों होगा? ये दो, यहाँ पे x मैं क्या लूंगा, x1 प्लस x2, नहीं x1 यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये प्रोसेस रिपीट हुआ है ना, तो ये प्रोसेस रिपीट हुआ है 100 टाइम। तो 23 टाइम है कि वो 0 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं, एंड 58 टाइम 1 सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, एंड 19 टाइम 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं। सर ये ऐसा नहीं है कि और दोनों डिस्टेंस के लिए अलग अलग दे रखा हो, क्योंकि प्रोसेस 100 टाइम्स रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर्स एंड 25 मीटर्स। तो यहाँ पे दो वेरिएबल ले सकते हैं कि x1 follows binomial 100, थीटा, नेक्स्ट follows binomial 100, 1 minus थीटा। एक 10 मीटर के डिस्टेंस के लिए, एक 25 मीटर के डिस्टेंस के लिए। तो n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, तो बाद में समेशन हो जाएगा। हाँ मतलब इसको सम कर लो। अभी एक ट्रायल पे ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब सिंगल ट्रायल पे ये है 10 मीटर से, और सिंगल ट्रायल पे ये है 25 मीटर से। तो 100 ट्रायल का एक साथ अगर लिखूंगा मैं, हाँ तो अगर तुम क्योंकि ऐड करोगे उस तरह से, सम हो सकता है। तो अगर तुम ऐसे देखो ये 100 है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास अगर ऐसा करे तो x क्या है टोटल? हाँ मतलब ये सोच सकते हो ट्राइनोमियल उस टाइप का ना, 100 नहीं होगा सर, 100 नहीं हो सकता। तो यहाँ से x को तुम अगर कंसीडर करो, x1 x2 जो होगा, मतलब x1 x2 हैज ट्राइनोमियल 100 थीटा 1 माइनस थीटा, यही है ना? अच्छा
तो इस तरह से कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से अब ये x बराबर 0 1 2 जैसे इन्होंने दे रखा है वो टेबल के हिसाब से लिख दिया मैंने कि लाइक्लीहुड फंक्शन ऐसा ही बनेगा। अब x की प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड करनी है सोचना पड़ेगा। सर थीटा का गिवन वैल्यू आप देखिए, थीटा ग्रेटर देन 0.5 एक हिंट दिया हुआ है सर। वो हिंट वो बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा है कि वो हिट कर पाएगा। हाँ मतलब हम सर ये 100 को सर हम डिवाइड कर सकते हैं फिर। किससे? थीटा का क्या है, थीटा तो सक्सेसफुल हिट्स है, ठीक है। तो आप ये थीटा ग्रेटर देन 0.5 है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि मतलब मतलब कुछ तो है, ये थीटा ग्रेटर देन 0.5 से कुछ उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है तुम ट्राई करना, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। इसमें टाइम किल नहीं करते हैं, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। सर आप मुझे ये बाद में बता दीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ। कौन रह गया? हाँ जी समीना है अभी। क्या है ये? एन पॉजिटिव इंटीजर है एच एन स्पेस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, जहाँ पे बता रखा है आपको कि दो एंट्री इक्वल है अगर i प्लस जे और r प्लस एस इक्वल है तो डायमेंशन ऑफ है। तो एन फिक्स कर लो ना, एन को आप चाहो तो 2 रख लो और एन को 2 रख के आप ट्राई करके देख लो क्या दिक्कत है, उससे आ जाएगा। एन को 2 रखो और इसको ट्राई करो। i प्लस जे मतलब जैसे कह रहा है a21 और a12, जैसे जहाँ भी मतलब उस तरह के केसेस हैं, सम जहाँ इक्वल आ रहा है। a जैसे मान लो हो जाएगा 1 1 और या है ना, अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो a13 a22 a31 तीनों इक्वल होंगे। इस तरह से कहना चाह रहा था। ये इजी क्वेश्चन, लेकिन समीना अभी है नहीं आई थी है ना, तो जब आएंगे तो देखेंगे। हाँ तो किसका क्वेश्चन रह गया अब? हाँ जी भाई राजेश है? नहीं है तो किसका डाउट रह गया? तरुण, शान है अभी? क्या पूछना है भाई इसमें? तो इसमें क्या है आपका कि x जो एक्सपोनेंशियल थीटा है और आपको स्टेटमेंट दे रखा है पहला कि जो वेरिएंस है वो मीन से ज़्यादा होगा। तो एक्सपोनेंशियल थीटा में, अच्छा एक्सपोनेंशियल थीटा कौन सा वाला है? तो मतलब रेट ही थीटा होगा, इसका मीन क्या होगा? 1/थीटा। और वेरिएंस क्या होगा? 1/θ²। हाँ तो कंपेयर तो इजीली कर सकते हैं इसको। सर वो कंपेयर कर लेंगे, लेकिन इसका ये कंफ्यूजन है कि यही वाला पीडीएफ होगा क्या है? नहीं तो वो एग्जाम में दे रखा होगा ना, वहाँ भी देते होंगे ना। ये तो आईएसएस का क्वेश्चन है आई थिंक। तो वहाँ भी इन्फॉर्मेशन वो एक्सपोनेंशियल थीटा बता रखा होगा फर्स्ट पेज में, क्या पीडीएफ है इन्फॉर्मेशन में। उन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। हाँ तो अभी तुम एक लेके कंज्यूम कर लो, क्योंकि ऐसे फिर तो कंफ्यूजन है ना। तो जनरली लोग जो लिखते हैं वही लिखते हैं कि थीटा e की पावर माइनस थीटा x, इसी को जनरली पीडीएफ लिया जाता है, ठीक है ना। तो यही होगा। तो ई एक्स आपका ना 1/थीटा और वेरिएंस x 1/θ²। अब आपको ये कंपेयर करना है। तो जैसे थीटा क्या है, 0 से 1 के बीच है। तो 0 से 1 के बीच के नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, थीटा और थीटा स्क्वायर कम हो जाता है थीटा से। जब अगर आपका थीटा 0 से 1 में है तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लिए तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा। कोई एग्जांपल है कर सकते, थीटा 1/2 ले लो मान लो अपनी मर्जी से अभी, तो 1/2 रख लो तो ये 2 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, है ना। इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही है मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो क्या काई स्क्वायर होगा। मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइंड करके देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। क्या होता है इसमें फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का, तो एक्सपोनेंशियल n लैम्डा होता है ना। हाँ तो काई स्क्वायर तो नहीं आएगा। एंड लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली इफ थीटा मोर देन 1। नहीं, थीटा कुछ भी हो, मतलब एटलीस्ट थीटा मोर देन 0 हो, ये होता है ना पैरामीटर। तो ठीक है, ओनली, अब देख लो एक बार, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। जब 1 करेक्ट है, ये है ना वेरिएंस मोर देन एक्सपोनेंट, हाँ तो ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है ना। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है। किसका डाउट रह गया भाई? संजय, क्या डाउट है इसमें? द मोड ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पीएमएफ।
ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, नहीं तो देखो किस पॉइंट पे हाईएस्ट पीडीएफ एग्जिस्ट करेगी, 1 पे ही आ जाएगी ना, तो क्यों इतना दिमाग लगाना, 0 अच्छा 1 से स्टार्ट है सपोर्ट, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी सर। हाँ 1 पे हो जाएगा। 1 पे ही हो जाएगी, क्योंकि किस पॉइंट पे हाईएस्ट पीएमएफ है वही वो है। तो मोड है सिंपल कि वो x की वैल्यू जिसके लिए आपका पीएमएफ या पीडीएफ मैक्सिमम हो। तो जैसे मीडियन जरूरी नहीं सपोर्ट का हो, लेकिन मोड सपोर्ट का ही होगा, ठीक है ना, मोड जो होगा वो सपोर्ट में से ही होगा। चलिए तो ऐसे टाइम भी हो गया है। हाँ सर मेरी बात सर, उसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या है कि x1 x2 बी IID रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ दे रखा है nx की पावर n-1 जहाँ x 0 से 1 में है, तो सो दैट दिस, इसमें क्या दिक्कत है आप ट्राई करके देखो ना। तो यहाँ पे जो आपका पीडीएफ है ये है nx की पावर n-1 और x है आपका 0 से 1, ठीक, तो x है 0 से 1, तो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x2 गिवन x1 लेस देन nx2, तो मतलब इसमें क्या दिक्कत है? सर आप बस मुझे इसको मतलब ये फॉर्मेट को आप लिख कर दीजिए, मैं कर लूंगी बात। तो फॉर्मूला लगाओ, a गिवन b की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर ये तो आईआईटी है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई क्या दिक्कत है, आईडी है तो x1 x2 आईडी है, ये दोनों इंडिपेंडेंट थोड़ी है। और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो n फिक्स कर लो, आप n को चाहो तो 3 रख लो, 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, n को आप 2 फिक्स कर लो या 3 फिक्स कर लो, उस तरह से 4 फिक्स कर लो, कोई नंबर फिक्स कर लो और उसके हिसाब से आंसर, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा n फिक्स करने से। तो n को आप 2 रख लो या 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ फिक्स करके। सर उधर तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लोग तो अरे तो मैं तो एंट्रेंस के लिए पढ़ाता हूँ, जहां गेट में क्या है ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव तो आते नहीं है। ये तो एंट्रेंस ही है ना। हाँ आईएसआई जेआरएफ पे एंट्रेंस ही है ना। हाँ तो एंट्रेंस है, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ अभी आंसर निकालना है ना आपको, तो आप आंसर निकालो, क्या ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, क्या ये इंटीग्रेशन क्यों प्रॉब्लम दे रहा है आपको? तो ये बेसिक क्लास 11 12 की चीज, इंटरसेक्शन निकालना क्या इसमें मुश्किल है? अगर आपसे कोई पूछे कि x1 ले ग्राफ बना लो इसका, x1 इज इक्वल टू x2, एक ग्राफ बनाओ x1 इज इक्वल टू x2 का, और एक ग्राफ बनाओ x1 लेस देन, ऐसे बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? अगर मैं आपसे सिंपली अब लॉजिकली तुम देखो x1 लेस देन x2 है और x1 लेस देन 2x2 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? अब जैसे पॉजिटिव नंबर ही है यहाँ पे, तो 0 से 1 के बीच का नंबर है ना, तो इसका इंटरसेक्शन लोगे तो इसका इंटरसेक्शन सीधा x1 लेस देन ना, ये x1 x2 से कम है, 2 x2 से कम है, तो छोटा कौन सा है? हमने पढ़ा है ना ये चीज, x1 लेस देन दिस, x1 लेस देन दिस, तो इन दोनों का जो मिनिमम है उससे भी कम होगा, तो मिनिमम क्या है? x2, तो ये इंटरसेक्शन आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? आप अरे मैं बोल रहा हूँ n फिक्स क्यों करना है, ताकि आपको चीजें दिख जाए, कई बार जनरल चीजें नहीं दिखती हैं, फिक्स कर दोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा चीजें, तो एग्जांपल से समझना आसान होता है। तो यहाँ आ गया x1 लेस देन x2 अपॉन x1 लेस देन nx2, अब क्या है ये, करो डबल इंटीग्रेशन, ज्वाइंट पीडीएफ लिखो इसका, इंटीग्रेट करो, यहाँ पे ज्वाइंट पीडीएफ लिखो, इंटीग्रेट करो, ये है, तो उसे इंटीग्रेट कर लो, इजीली आ जाएगा। ठीक है चलो, तो अभी आज ही स्टॉप करते हैं, तो बाकी जो डाउट रह गया वो कल 6 to 7, ठीक है। अभी फिर हम लोग क्लास करेंगे 7 to 9 होगा, मॉक टेस्ट 10 जो है उसका डाउट डिस्कशन अभी, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट। मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ।